सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हीरोज़ को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, स्टडी हीरोज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हर क्वेश्चन में दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कोशिश आपने पहले खुद से करनी है दोस्तों सही जवाब देने की। उसके बाद मेरे बताए आंसर से आपको अपने आंसर को मैच करना है और वीडियो के लास्ट में कमेंट के जरिए मुझे बताना है दोस्तों आपके कितने आंसर सही हुए। इस तरह से दोस्तों आप इस वीडियो के एक मॉक टेस्ट की तरह भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो एक जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछा जाता रहा है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इसमें दोस्तों हमें ये बताना है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक या अलग कर स्वतंत्र किसने किया था? तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक या अलग कर स्वतंत्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, केंद्रीय एशिया से आर्य भारत में आए थे। लेकिन दोस्तों अब जो है प्रूफ हो चुका है कि आर्य कहीं से आए नहीं थे, आर्य यहाँ के मूल निवासी थे। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, केंद्रीय एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई
किनके बीच हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाजीराव पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, खिलजी ने बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सूरत। मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने सूरत में स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली सहायक संधि कौन सी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, निजाम। पहली सहायक संधि निजाम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछा जाता रहा है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो ये बताना है दोस्तों हमें क्वेश्चन में, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह जी सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछा जाता रहा है, आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय के द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उस्ताद ईसा ताजमहल के डिजाइन करने वाला वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कल्कि को बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार
माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पंचमहल। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को बनवाया था। इसी से दोस्तों साबित हो जाता है कि जो कुतुब मीनार है वो मुगलों के द्वारा नहीं बनाई गई, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने इबादत खाना बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मैसूर का टीपू सुल्तान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, महमूद बिन कासिम भारत पे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसमें दोस्तों हमें ये बताना है प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अजंता गुफाएं सबसे पुराना स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो ये बताना है दोस्तों हमें क्वेश्चन में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पशुपति की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसमें दोस्तों हमें ये बताना है त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछा जाता रहा है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से
कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इसमें हमें ये बताना है दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद पड़ी ये माना जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, यह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन, इसका ऑप्शन वैसे मेरे पास दोस्तों ऑप्शन डी, झांसी की रानी दिया गया है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन पे आंसर पे इसके डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेना सम्मेलन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इसका जवाब भी दोस्तों आपने मुझे नीचे कमेंट करके देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चन दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।